मायोपिया डिजीज़ के अंदर किसी पर्सन को दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो दिखाई नहीं देता है और पास का रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई देने लगता है। नॉर्मल अपन जानते हैं किसी पर्सन को अगर किसी चीज़ को देखना है, ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। लेकिन अगर किसी को मायोपिक कंडीशंस है तो इमेज रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइडेडनेस बोलते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। अपन देख लेते हैं कुछ जनरल बातें। इसी डिजीज़ को अपन बोलते हैं नियर साइडेडनेस बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई पर्सन जो होता है वो नियर ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो वो उस चीज़ को नहीं देख सकता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को मायोपिक कंडीशंस है तो वो दूर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल नहीं है, और ये कंडीशंस कहलाते हैं उसके लिए मायोपिक कंडीशंस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इस पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फाइनिटी से पहले आ जाता है। फार पॉइंट क्या होता है? जहाँ मैक्सिमम कितना वो देख सकता है वो क्या है, उसके लिए फार पॉइंट है। तो फार पॉइंट तो नॉर्मल पर्सन के लिए होती है इन्फाइनिटी, मतलब अपन बहुत दूर तक देख सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के लिए क्या होता है, फार पॉइंट भी बहुत दूर तक देख सकता है, वो पॉइंट पास ही आ जाता है, तो एक लिमिट से आगे ये नहीं देख सकता है। इसलिए ये पर्सन क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए कैपेबल नहीं है। हाँ, ये पर्सन कुछ डिस्टेंस तक पास की चीज़ों को देखने के लिए कैपेबल हो सकता है। इसमें होता क्या है कि इमेज रेटिना पे तो बनती नहीं है, रेटिना से पहले बनती है। अब रेटिना से पहले बनने के मेन रीज़न क्या क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर। किसका एक्सेसिव कर्वेचर है? यह है एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस का। यानी मैं बोलूँ आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर मायोपिक डिजीज होने का एक रीज़न है। इसके अलावा और क्या है? इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। आईबॉल जो है उसका इलोंगेट हो जाना भी क्या है, एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मायोपिक कंडीशन शो होती है। अगर किसी को मायोपिक कंडीशन हो गई है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस के बाद में कोई भी पर्सन होता है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए कैपेबल होता है। सेकेंड डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिक। हाइपरमेट्रोपिक को समझने से पहले अपन क्या समझते हैं कि नॉर्मल पर्सन जो होता है वो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनते हैं। अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। मायोपिया में तो इमेज बनती ही है रेटिना से पहले, और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है रेटिना के पीछे। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर मैं देखूँ कि पास का ऑब्जेक्ट तो इस पर्सन को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो इस पर्सन को नॉर्मली दिखाई देता है। तो ये हो जाती है हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस। इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो पॉजिटिव। एक पर्सन को अगर हाइपरमेट्रोपिक डिजीज है तो वो दूर की चीज़ों को तो क्या कर सकता है, देख सकता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन वो पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कैपेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर्सन के लिए नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से क्या चला जाता है, काफ़ी आगे चला जाता है। इसलिए वो पर्सन दूर की चीज़ों को तो देख सकता है और पास की चीज़ों को नहीं देख सकता। और जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस होती हैं वो जनरली न्यूज़पेपर को या बुक को आंखों से काफ़ी दूर ले जा करके उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही बात इसमें लिखी है कि सच ए पर्सन हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। और किसी को अगर हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है तो वो किसी बुक को 25 सेंटीमीटर से काफ़ी आगे ले जाकर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। क्यों करता है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आई के बिल्कुल पास होगा तो उससे जो लाइट निकलेगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, वो रेटिना के पीछे जाकर के इमेज बनाती हैं और इसलिए उस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि
फोकल लेंथ क्या हो जाती है किसी भी आई लेंस की, मैक्सिमम हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक रीजन और है, आईबॉल कैसी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, आईबॉल कैसी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। और फोकल लेंथ हो जाती है मैक्सिमम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस शो होती है। और हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। और आई ग्लासेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूँ तो ये हो गया, कन्वर्जिंग लेंस की बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हाइपरमेट्रोपिक कंडीशंस को अपन ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।